दिन के उजाले में सबसे कायराना और काली हरकत की है। पहलगाम में कर्नाटक के पर्यटक की मौत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस शख्स की। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, एक एक करके तमाम जानकारियां हम आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी कर्नाटक की एक टीम जाएगी पहलगाम, इस तरह से कहा जा रहा है। जानकारी आ रही है कि कर्नाटक की एक टीम जाएगी पहलगाम में। कर्नाटक के पर्यटक की मौत हुई है और 12 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत की खबर आ रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जो अन्य हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे दिखा दीजिए। बशीर साहब, जल्दी से कमेंट में आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि कुछ ऐसे क्षण होते हैं, मतलब आपकी पार्टी और महबूबा मुफ्ती जी ने भी इसकी निंदा की है, लेकिन ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। और ये आपको भी नहीं लगता है कि ये भारत के दुश्मन या कश्मीर के दुश्मन, ये ऐसे लोग हैं जो गोलियां सिर्फ पर्यटकों पर भी नहीं कश्मीर के रोजी रोटी पर मार रहे हैं? हेलो बशीर साहब, आवाज आ रही है? बशीर जी, अगर आवाज आ रही है, बशीर जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मैम, हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए 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 बोलिए। करेंगे। ये कम्प्लीटली अनफॉर्चुनेट है कि जो आज हमने जो जम्मू कश्मीर, जो आज कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, ये दिल दहलाने वाला एक जो आज एक हादसा पेश आया। यहाँ पर हमने फोटोग्राफर्स देखे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। हम अपनी तरफ से कंप्लीट इसको डिनाउंस करते हैं, इसकी मतलब कड़ी अल्फाजों में हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं जिन्होंने भी ये किया, जो भी ये हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी उठाया, आपने देखा होगा जब 2019 से लेकर आज तक यहाँ बहुत ढंडूरे पीटे जा रहे थे। अगर हर एक जगह पर आप देखोगे इसी तरह यहाँ ढंडूरे पीटे जा रहे थे कि यहाँ जो है अब अमनो अमान है, यहाँ सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पहलगाम देखोगे, पहलगाम सबसे टॉप सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहाँ हमेशा जो VVIPs जो होते हैं उनका दौरा लगा रहता है, जो सेंटर से आते हैं, जो यहाँ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जो है उनका दौरा वहाँ लगा रहता है। लेकिन बदनसीबी से जो आज हमने यहाँ पर देखा, ये बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाला है। और यहाँ पर सवाल जरूर बनता है, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यह सवाल पूछना चाहेंगे, हम गवर्नमेंट जो दो गवर्नमेंट से यहाँ पर चल रही है, एक LG साहब भी यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो ये सिक्योरिटी सिस्टम देख रहे हैं, और जो हमारी यहाँ की जो इनकम्बेंट सरकार है, जो हमारी ये जो उमर साहब की सरकार है, उन दोनों से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ। अगर मतलब इतना सिक्योरिटी जोन, इतना बड़ा सिक्योरिटी जोन है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहता। और मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपनी भाइयों से, अपने बहनों से, जो भी कश्मीर के सफ़र पर आते हैं, हमेशा आते हैं, टूरिस्ट बनकर आते हैं, हमारे मेहमान बनकर आते हैं, मेहरबानी करके इन कवर्डली, इन बारबरिक एक्ट जो आज यहाँ पर हुआ, इनसे डरिएगा नहीं। जम्मू कश्मीर आप आते रहे, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे, हम आपके भाई यहाँ पर बैठे। सारा जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है, इससे जो है न दुखद जो इस वक्त जो है घटना आप पर बीती है, हम इस वक्त हम आपके साथ हैं, और हमेशा इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। हमारे साथ बशीर एक और मेहमान इस वक्त तनवीर जी जुड़े हुए हैं, जो कि सामाजिक तनवीर जी, आपका रिएक्शन जल्दी से इस खबर पर। ये जो आज पहलगाम में हुआ, हम इसकी सख्त जो है इसकी मजम्मत करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की देन है। मैं समझता हूं कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो है पावरफुल जम्मू कश्मीर बना है। मोदी साहब और अमित शाह की क़यादत में जम्मू कश्मीर इस वक्त तामीर और तरक्की, खुशहाली, अमन और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को ये हाज़म नहीं हो रहा है, और जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से लहूलुहान करने की कोशिश की जा रही है, हमारी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो यहाँ पे LG इंतजामिया है, और जो हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, वो इस तमाम चीज पे मदर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने ये यहाँ पे ये जो है खून खराबा पहलगाम में किया है, एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को गोलियां मारी गई हैं, इसको ऐसे जो है लोगों को चुन चुन के जमीन के नीचे से भी निकाल के बाहर हमारी फौजें जो हैं उनको जहन्नम तक पहुंचाएंगी। अब वो वक्त आ चुका है कि इनको का जो है ईंट का
जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा। हिंदुस्तान ना कभी झुका है, ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है, और पाकिस्तान को अब इन तमाम चीजों का सामना करने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। रहना जी, लेकिन देखिए तमाम सवाल उठते हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तमाम अन्य नेता भी, कि आतंक के मुद्दे पर देश साथ है, लेकिन खोखले वादों की जगह जवाबदेही की जरूरत है। जो बढ़ती घटनाएं हैं और अब पर्यटकों पर हमला करना, क्योंकि अगर आप देखिए तो शुरुआत में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। अगर आप मोडस एक देखें जो रहा है, उसके से जो घाटी में तैनात जवान थे, जवानों पर हमला शुरू हुआ, फिर आतंकी सेना और जवानों के कैंप को निशाना बनाने लगे, फिर घर छुट्टी पर जो घर आए हुए जवान थे उनको निशाना बनाने लगे, बाद में चुने हुए प्रतिनिधियों को निशाना बनाने लगे। अगर आपको याद हो, सरपंचों को चुन चुनकर अलग अलग जगहों पर मार रहे थे। फिर डीडीसी चुनाव के बाद घाटी में बीजेपी के नेताओं की हत्या करनी शुरू कर दी, और उसके बाद 370 के बाद गैर कश्मीरियों को टारगेट बनाया जाने लगा, जिसमें अब पर्यटकों पर पॉइंट ब्लैंक